राशिद सैयद, आप एक डेंटल सर्जन हैं, इसके अलावा मेंबर है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड के। आप एज ए यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में एडमिशन मिला ओके MDS करने के लिए। जी तो मैं हायर एजुकेशन एक बड़ी यूके की बड़ी कॉर्पोरेट है, लार्जेस्ट एक्चुअली यूके नहीं यूरोप की, दे लार्जेस्ट कॉर्पोरेट, अच्छा दे हैव मोर देन 400 सर्जरीज इन यूके। तो उनकी एक ब्रांच माय डेंटिस्ट अक्सब्रिज, उसमें मैं पिछले 13 साल से काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके वहाँ पर एज ए डेंटल सर्जन काम करता हूँ। ओके व्हाट डू यू सी एज ए मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स पीपल कम विद इट, लाइक आपके पेशेंट और ओरल हेल्थ कम कीजिए, दैट्स व्हाट माय मैसेज इज। इसमें आप वेप्स को कहाँ डालते हैं? क्योंकि तो आजकल आपको भी पता है कि भाई कि ओरल हेल्थ से जनरल हेल्थ का ताल्लुक क्या है? ओरल हेल्थ से जनरल हेल्थ, तो शायद आपको कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा जी बहुत ही बैड ब्रेथ। ये मैं कॉमन तो नहीं बोल सकता मगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता समझो बाज़ लोगों में समझे। तो आप व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर द प्लीज सिगरेट स्मोकिंग, ये तीनों सब बैड ब्रेथ कॉज करते हैं। इसका आप क्या है? लाइक बिफोर चेंजिंग गवर्नमेंट प्रॉब्लम था NHS में बहुत सारे ओवरसीज का डेंटिस्ट सोच रहा है ओके कि यूके जाए तो दे आर फ्री टू कम, टेक द एग्जाम्स, रजिस्ट्रेशन कर लें। और बहुत है बच्चों के लिए बेहतरीन ड्रिंक, ये थोड़ा एसिडिक फूड एंड ड्रिंक्स अवॉइड। हेलो एंड वेलकम टू सॉफ्ट टॉक विद अजहर। आज जो मेरे मेहमान हैं उनका नाम है राशिद सैयद, आप एक डेंटल सर्जन हैं, इसके अलावा मेंबर है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड के। आप एज ए डेंटल सर्जन इस्लाम चैनल यूके में भी आ चुके हैं। चलिए बात करते हैं राशिद भाई से। आज इस खास बातचीत में हम उनसे ओरल हेल्थ के हवाले से कुछ बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं राशिद भाई से और मजीद मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम अजहर, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। इज माई प्लेजर राशिद भाई। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप कुछ अपना बैकग्राउंड दें राशिद भाई, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। अजहर, जैसा आप जानते मैं बेसिकली हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। हैदराबाद में मेरा स्कूलिंग, कॉलेजिंग और वहाँ पर ही हुई। मैं मलकपेट में पैदा हुआ, मैं सेंट पॉल्स हाई स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैं लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज गया था पढ़ाई के लिए, जूनियर कॉलेज के लिए जी मेरी BDS की एजुकेशन हैदराबाद के बाहर गुलबर्गा शहर में हुई, ओके जहाँ पर मैं गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से BDS किया हूँ। उसके बाद मैं वापस हैदराबाद आके मेरी इंटर्नशिप करा था, हाउसमैनशिप, जी 1 साल के लिए वहाँ करा, फिर 1 साल काम करा। उसके बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए जो है यूके आया। ओके इंडिया में भाई बहन आपके राशिद भाई? मेरे वालिद साहब, वालदा, मेरे एक बड़े भाई, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन, सारे हैदराबाद में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जॉइंट फैमिली है, जी हम लोग साथ रहते हैं वहाँ पर। मेरे बड़े भाई टाटा में काम करते हैं, मेरी बड़ी बहन सऊदी अरेबिया में रहते हैं अपने हस्बैंड के साथ, जी मेरी छोटी बहन हैदराबाद में रहते हैं जो स्कूल टीचर है, और मेरे ब्रदर इन लॉ भी जो है फार्म है उनका। ओके तो आप यूके में कब आया राशिद भाई और इसका पर्पस क्या था आने का? बेसिकली अजहर, मैं जब अपनी पढ़ाई कर चुका था BDS के बाद, 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैं आगे पढ़ना चाह रहा था। ओके तो मेरे पास ऑप्शन था कि आइदर मैं वहां पर ही MDS करूं, लेकिन मेरे को जब यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में एडमिशन मिला ओके MDS करने के लिए, जी तो मैं हायर एजुकेशन के लिए MDS करने यूके आया। ओके ईयर 2000 में आया मैं। ओके 2000 में आया जी ओके। फैमिली मेंबर्स है यूके में राशिद भाई? जी हाँ, मैं यहाँ पर अपनी वाइफ हसना जो स्किन स्पेशलिस्ट है उनके साथ, और मेरा बड़ा बेटा हुसैन जो कार्डिफ यूनिवर्सिटी में ऑप्टोमेट्री पढ़ रहा, ओके और मेरी बेटी जो है लास्ट ईयर ही जो है क्वीन मेरी मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिसिन कर रही, फर्स्ट ईयर। ओके जी। अब यहाँ पर आप कहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं राशिद भाई? अब करेंटली अगर मैं माय डेंटिस्ट जो एक बड़ी यूके की बड़ी कॉर्पोरेट है, लार्जेस्ट एक्चुअली यूके नहीं यूरोप की, दे लार्जेस्ट कॉर्पोरेट, अच्छा दे हैव मोर देन 400 सर्जरीज इन यूके।
तो उनकी एक ब्रांच माई डेंटिस्ट अक्सब्रिज, ओके उसमें मैं पिछले 13 साल से काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके वहां पर एज ए डेंटल सर्जन काम करता हूँ। ओके जी जी माशाल्लाह से। राशिद भाई अभी आप जैसा बताया आपका कि आप 2000 में आए बल्कि एमडीएस करने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में, और आप माई डेंटिस्ट डेंटल प्रैक्टिस में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये जो जर्नी थी जब से आप आए और जब से आप यहाँ पर माई डेंटिस्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट करें, तो ये जर्नी कैसी थी राशिद भाई आपकी? अब सोचे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी हजरत। जी मैं एज ए स्टूडेंट आया 2000 में, 1 साल मेरी फुल टाइम एजुकेशन थी, लेकिन उस दरमियान मैं जो है काम भी करता था वहां पर लिवरपूल में। हाँ 4 दिन पढ़ाई के रहते थे और वीकेंड पे मैं एक होटल में जो है जॉब करता था, अच्छा होटल में काम जस्ट टू लुक आफ्टर अपने मेंटेनेंस के जी लिए, जी 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 यू नो अकोमोडेशन और खाने पीने का, ट्रैवल का खर्चा करने के लिए, हम्म, जो यह काफी एक्सपेंसिव है। जो बिल्कुल। मिडिल क्लास लोग अपने जैसे हैदराबाद से आते, जी तो सस्टेन करने के लिए मैं अपना पार्ट टाइम जॉब करता था। हम्म, तो पहला साल मेरा जॉब और पढ़ाई में निकल गया। उसके बाद जैसा ही मेरी सर एमडीएस कंप्लीशन हुआ, तो मेरे को जो हॉस्पिटल में मैं काम करता था, लिवरपूल यूनिवर्सिटी डेंटल हॉस्पिटल में, उसमें ही मेरे को जॉब मिल गया। अच्छा ओके तो मैं पहला 6 महीने एज ए हाउस ऑफिसर काम करा, ओके फिर सेकेंड 1 साल सीनियर हाउस ऑफिसर जैसे काम करा। जी जी वो जॉब खत्म हुई बाद में अपने मेंबरशिप, जो आप इंट्रोडक्शन में जी बोले, जी रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स का, जी वो शुरुआत से खत्म होने तक 3 साल लगते। ओके अच्छा तो मैं यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ शेफील्ड और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ लिवरपूल, ये तीनों में मैं काम चुका हूँ। ओके तो मेरा पहले 5 साल का पूरा एक्सपीरियंस ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग है। अच्छा उसके बाद में जो ओवरसीज के डेंटिस्ट जो यूके के बाहर के क्वालिफाइड है, वो जब इंडिया को आते, उन लोगों को हमारे जमाने में एग्जाम का नाम था इंटरनेशनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ओके ओके तो मैं वो एग्जाम किया। उसके बाद से मैं सिर्फ क्लिनिक में काम किया हूँ एज ए डेंटल सर्जन। ओके माशाल्लाह से। तो इंटरेस्टिंग जर्नी है राशिद भाई आपकी जी जी हाँ, इट वाज इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग एट जी टाइम्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी आई हैव डन इट। और मेरे वालिदैन का मेरे को बहुत सपोर्ट था शुरू से, हमेशा एनकरेजमेंट था पढ़ाई के लिए, चाहे मैं हैदराबाद गुलबर्गा में पढ़ा हूँ, चाहे यूके में आके पढ़ा हूँ। तो मेरे वालिद साहब हमेशा पढ़ाई के लिए एनकरेज encourage करते करें। हैं। चलो बहुत अच्छी बात है राशिद। राशिद भाई अभी आप जैसा बताएं कि आप पिछले 13 इयर्स से आप माई डेंटल प्रैक्टिस में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो व्हाट डू यू सी एज ए मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स पीपल कम विद इट, यू नो लाइक आपके पेशेंट्स हैं जो आपके प्रैक्टिस में आते हैं, कि क्या मेजर बोलो आप या कॉमन प्रॉब्लम बोलो उसके से आते हैं वहाँ पर? डेंटल सर्जरी में जो मोस्ट कॉमन ज्यादा आते प्रॉब्लम, वो है बच्चों से लेकर मिडिल एज तक या आगे भी डेंटल केरीज होता। ओके डेंटल केरीज यानी जो डिके होता, जी ये सब में ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। और यू विल बी सरप्राइज अजहर के डेंटिस्ट्री के जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है, वो सब प्रिवेंटेबल है। अच्छा जैसा डेंटल डीके मोस्ट कॉमन है, जी उसके अलावा गम डिजीज है, वो भी प्रिवेंटेबल है। उसके अलावा सेंसिटिविटी है, वो भी प्रिवेंटेबल है। उसके अलावा इंजरीज है, वो खुदा ना खास्ता जी 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 होते, वो है। जी और ओरल कैंसर है, जो आजकल काफी ज्यादा कॉमन हो रहा है। ओके तो बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स आर वेरी प्रिवेंटेबल। ओके जो आदमी अगर आप बच्चों के लिए अच्छा डाइट, अच्छी ब्रशिंग, रेगुलर डेंटल चेकअप, जी यूके में अगर आपको तो मालूम ही होगा, अप टू 18 इयर्स ऑफ एज फ्री जी डेंटिस्ट फ्री चेकअप, एब्सोल्युटली जी डेंटल ट्रीटमेंट, चेकअप, जो भी बच्चों को जरूरत है पूरी फ्री है। जी तो आप सबको एनकरेज करूंगा मैं कि रजिस्टर करें एनएचएस डेंटिस्ट से, जी अपने बच्चों को रेगुलर चेकअप कराएं, और घर में भी बच्चों का ख्याल रखें, डाइट पे कंट्रोल रखें। जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम मदर जैसा आपको मैं बता रहा था, जी केरीज है, इट इज प्रिवेंटेबल। अगर आप शक्कर अवॉइड करते हैं, 2 टाइम फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं और फ्लॉसिंग करते हैं, डेंटल केरीज टोटली प्रिवेंटेबल। प्रिवेंटेबल है। अच्छा माशाल्लाह से। तो बेसिक चीजें अडॉप्ट करने की जरूरत है समझिए राशिद बिल्कुल वेरी बेसिक, भाई। हाँ, नहीं है मीठा कम, ब्रशिंग अच्छी, जी रेगुलर डेंटल चेकअप, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है प्रिवेंटेबल है। राशिद भाई मेरा नेक्स्ट सवाल है कि हाउ डज स्मोकिंग अफेक्ट ओरल हेल्थ?
स्मोकिंग का ओरल हेल्थ से बहुत गहरा ताल्लुक है सर। जी। स्मोकिंग के काफी नुकसानात हैं। मोस्ट कॉमन में स्मोकिंग से बैड ब्रेथ है। ओके। स्मोकिंग से आपके दांतों का अपीयरेंस खराब हो जाता, जैसा स्टेन्स आ जाते लाल, हालांकि ब्लैक तक हो जाते दांत जो रेगुलर बहुत ज्यादा स्मोक करते। जी। स्मोकर्स में गम डिजीज बहुत कॉमन है और स्मोकिंग का ओरल कैंसर से बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा। तो आप स्मोकिंग से आपकी ओरल और जनरल हेल्थ काफी खराब कर रहे हैं। लंग डिजीज का तो प्रूवन रिस्क है। ओके। इसके साथ ओरल कैंसर, लंग कैंसर, बैड ब्रेथ, ये सारे स्मोकिंग से रिलेटेड है। स्मोकिंग कम कीजिए, अपना रिस्क कम कीजिए। जी। दैट्स व्हाट माय मैसेज इज। इसमें आप वेप्स को कहाँ डालते हैं राशिद भाई? क्योंकि तो आजकल आपको भी पता है कि एक कॉमन है ये वेप्स। यूके की जन बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस कुछ है कि वेप भी उतना ही डेंजरस है हेल्थ के लिए जितना कि स्मोकिंग है, सिगरेट से बेसिकली? वेपिंग का प्रूवन रिस्क अभी तक नहीं है, क्योंकि वेपिंग एक न्यू चीज है। जी। आजकल के यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा कॉमन एक ट्रेंडी चीज हो गई है वेपिंग में जो कैंसर कॉजिंग हाइड्रोकार्बन्स रहते सिगरेट के, जी। वो लोगों को निकाल दिया गया है। तो रिस्क डेफिनेटली लो है, लेकिन रिस्क एक्चुअली कितना है उसके लिए अभी साइंटिफिक एविडेंस बाहर नहीं आया है, क्योंकि एक रीसेंट चीज है। अच्छा, ओके, ठीक है। अगला सवाल है राशिद भाई कि ओरल हेल्थ से जनरल हेल्थ का ताल्लुक क्या है? ओरल हेल्थ से जनरल हेल्थ का बहुत गहरा ताल्लुक है सर। जी। जो लोगों को ओरल हेल्थ खराब रहता है उनका जनरल हेल्थ का भी बहुत हाई रिस्क रहता। ओके। मसलन जो लोगों में गम डिजीज है, इट इज प्रूवन के उनका लिंक है कि गम डिजीज के लोगों में हार्ट डिजीज बहुत कॉमन है, डबल है। अच्छा। अगर किसी को गम डिजीज है तो हार्ट का प्रॉब्लम होने का हाई चांस है। अगर किसी को गम डिजीज है तो डायबिटीज होने का बहुत हाई चांस है। अगर किसी को गम डिजीज है तो लेडीज में प्रीमेच्योर बर्थ, प्रेगनेंसी में प्रीमेच्योर बर्थ, और बच्चों का लो वेट बर्थ वेट, उसका बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और जो लोगों में गम डिजीज है उसमें स्ट्रोक का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि जितने गम डिजीज को सबको स्ट्रोक होगा, लेकिन गम डिजीज के पेशेंट को इंक्रीज रिस्क है डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक और लो बर्थ वेट का। अच्छा। तो ये बहुत गहरा ताल्लुक है सर। जी। फिर राशिद भाई अपन इतना अभी अब जैसा बताए कि गम डिजीज से जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो होते हैं हेल्थ को बहुत वास्ट है, फिर हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते राशिद भाई इस चीज को? बहुत अच्छा सवाल है सर ये आपका। बहुत ये ओरल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जी। क्योंकि आप ओरल हेल्थ के प्रॉब्लम प्रिवेंट कीजिए, जी। जनरल हेल्थ के प्रॉब्लम प्रिवेंट कीजिए। जी। गम डिजीज ट्रीटेड है, नहीं है आपको गम डिजीज तो शायद आपको कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा। जी। जी। बहुत ही अहम चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम उतना फोकस ही नहीं करते इस चीज को लेके, जी हाँ, समझिए। ओरल हेल्थ नहीं, को ओरल हेल्थ को इम्पोर्टेंस लेके। दूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपके व्यूअर्स से, जी। आप अपनी ओरल हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस दें। दूसरी चीज राशिद भाई कि उम्र बैड ब्रेथ, ओके, ये मैं कॉमन तो नहीं बोल सकता मगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता समझो बाज लोगों में, समझे। तो आप व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बैड ब्रेथ एंड व्हाट आर इट्स ट्रीटमेंट? बैड ब्रेथ का मोस्ट कॉमन कॉजेज अपनी डाइट है। अच्छा। जैसा कि आपने कुछ गार्लिक खा लिया, ओके। प्याज खा लिए, जी। ये दांतों में अगर फंसा हुआ है, ब्रश नहीं किए आप, तो बैड ब्रेथ का कॉज है। ओके। इसके अलावा गम डिजीज जिसके बारे में मैं बोल रहा था, जो लोगों को गम डिजीज रहता उन लोगों को बैड ब्रेथ काफी रहता। अच्छा। ओके। और जो लोगों को स्मोकर्स है वो आते ही आपको बैड ब्रेथ आती। ओके। और एक यू विल बी सरप्राइज अदर के डायबिटिक लोग जो रहते उन लोगों को भी बैड ब्रेथ रहती। अच्छा। तो ये ट्रीटमेंट कराना जरूरी है, गम्स मेंटेन अच्छा करके ये सब चीजों को प्रिवेंट करना। बैड ब्रेथ, गम डिजीज, सिगरेट स्मोकिंग, ये तीनों सब बैड ब्रेथ कॉज करते हैं। इसका आपके हाथ में है। ब्रशिंग कीजिए, फ्लॉसिंग कीजिए, रेगुलर गम्स को हेल्दी रखिए, माउथ वॉश यूज करिए, और जो है हो सके तो आप ऐसे अनियन और गार्लिक जैसे चीजों को अवॉइड करिए। यू आर अवॉइडिंग बैड ब्रेथ। ओके, दैट्स गुड। जी।
थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करता हूँ राशिद भाई मैं, है नहीं क्या, कि 2024 में यहाँ पर इलेक्शंस हुआ और गवर्नमेंट चेंज हुई, समझिए न्यू गवर्नमेंट है यहाँ पर आई अब 2024 में। तो अब जो न्यू गवर्नमेंट आने के बाद एनएचएस डेंटिस्ट्री की सिचुएशन क्या है, लाइक बिफोर चेंजिंग गवर्नमेंट प्रॉब्लम था एनएचएस में, बहुत सारे फंडिंग के ताल्लुक से क्या बोलते हैं, बहुत सारी बातें चलती थी कि लैक ऑफ फंड की वजह से ये सर्विस नहीं मिल रही, वो सर्विस नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट्स रेगुलर नहीं मिल रहे। तो अब ये कुछ चेंज हुआ ये न्यू गवर्नमेंट आने के बाद, या फिर अभी भी ऐसा ही है? सर, एनएचएस डेंटिस्ट्री का पूरा ताल्लुक कॉन्ट्रैक्ट से, एनएचएस कॉन्ट्रैक्ट से जी। और करंट जो एनएचएस कॉन्ट्रैक्ट है ये मुसलसिल 2007 से जो डेंटल कॉन्ट्रैक्ट है आज भी वही कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा। और बहुत से डेंटिस्ट ये कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं है। अच्छा। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट को रिफॉर्म की जरूरत है। ओके। आज अगर आप लंदन के बाहर जाके देखते हैं तो लोगों को एनएचएस डेंटिस्ट का मिलना ही बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लोग एक एक घंटा 2-2 घंटा ड्राइव करके जाते हैं जस्ट टू सी एनएचएस डेंटिस्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट गुड, इट नीड्स टू बी रिफॉर्म। तो गवर्नमेंट चेंज हुई लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फर्क नहीं है। बहुत सारे यू विल बी सरप्राइज कि जो डेंटिस्ट एनएचएस में काम करते थे, दे आर रिजाइनिंग देयर एनएचएस जॉब एंड जस्ट गोइंग प्राइवेट डेंटिस्ट्री। अच्छा, प्राइवेट में क्योंकि इट इज मोर इंसेंटिव, आपको ज्यादा फ्रीडम है ट्रीटमेंट के लिए, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी चेंज। अच्छा, ओके। एक फॉलोअप क्वेश्चन करता हूँ राशिद भाई कि अभी एक नई पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की कि ओवरसीज जो भी प्रोफेशनल्स है, और लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ डेंटिस्ट का, ओके, कि जो पीरियड ऑफ स्टे यहाँ पर जो था उनका बिफोर 5 years के बाद थिंक प्रॉब्ली दे वर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। अब वो उसको चेंज कर दे के वो लोग 10 years कर दिए, ठीक है। तो दिस एम्प्लॉयज टू डेंटिस्ट एज वेल। अब वो तो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के हम प्रोफेशनल्स को क्या है उनको फास्ट ट्रैक करेंगे, बोल के ऐसा बोल रहे हैं। तो आपका कुछ उसमें कुछ नॉलेज है राशिद भाई कि उनका भी जो पीरियड है वो सेम 10 years ही हो गया उनका, या फिर कैसा है? अगर होम ऑफिस के रूल्स का तो आपको होम ऑफिस के वेबसाइट पे पता चलेगा, लेकिन अब लेटेस्ट जो, क्योंकि एनएचएस डेंटिस्ट्री में इतना शॉर्टफॉल है डेंटिस्ट का, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बाहर के डेंटिस्ट को एनकरेज कर रही जी। द नंबर ऑफ एग्जाम सिटिंग जो मैं आपको बता रहा था, बाहर के डेंटिस्ट को जो यहाँ का एग्जाम लेना है जी, उसके एग्जाम की सिटिंग ज्यादा हो गए। अच्छा। वो एग्जाम की कैपेसिटी ज्यादा हो गई जी। और अभी तो ये भी नया प्रपोजल ये है कि बाहर के डेंटिस्टों को एग्जाम से पहले ही रजिस्ट्रेशन देके, यहाँ पर हाइजीनिस्ट के वजह तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अच्छा, एज ए डेंटिस्ट भी काम करने दिया जाएगा। अच्छा। और जब वो लोग काम करते रहते उस दौरान एग्जाम्स करके यहाँ के परमानेंट फिर रजिस्ट्रेशन ले ले। ओके। एक बार परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो गया तो देन वो ग्रेजुअली जो भी प्रोसेस है होम ऑफिस का, जो नेचुरलाइजेशन होता है, आईएलआर होता है, वो जो भी है वो फिर इट विल कम इन प्लेस। सो एक्चुअली अब इट्स द बेस्ट टाइम, कोई अगर यू ओवरसीज का डेंटिस्ट सोच रहा है कि यूके जाए तो दे आर फ्री टू कम, टेक द एग्जाम्स, रजिस्ट्रेशन कर लें और हो सकता है कि आपको जॉब भी जब भी मिल जाए, इमीडिएट मिल जाए एनएचएस में लेके। अच्छा, ओके जी। दूसरा सिद्धे, आप ड्यूरिंग द इंटरव्यू ये बताए कि यहाँ पर 18 years तक डेंटल फ्री है उनके। अब कोई चाइल्ड है उसको प्रैक्टिस वाले रेफर करे ऑर्थोडेंटिस्ट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल 12 years 13 years का आप एग्जांपल लीजिए, चाइल्ड की एज है, वो रजिस्टर हो गया। आपको भी पता है अभी जैसे आप बताया कि वेटिंग लिस्ट थोड़ी ज़्यादा है, तो अब बच्चा वेट करते करते वो 18 फॉर एग्जांपल हो गया, समझे, एक सिनारियो की बात कर रहा हूँ, तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसा होता? फिर वो आफ्टर 18 years ऑब्वियसली फ्री तो उसको नहीं होती सर, मतलब नहीं सर, उसमें एक थोड़ा कैच है। ओके। यहाँ पर 18 years तक फ्री है डेंटल ट्रीटमेंट जी। तो जो भी बच्चा 18 years से पहले
चेकअप के बाद अपना डेंटिस्ट उसको रेफर कर दिया ओके ओके कि मैं बच्चे को चेकअप करके कि इनको नीड है ऑर्थोडोंटिस्ट की। जी 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 अगर रेफर कर दिया और रेफरल एक्सेप्ट हो गया जी। 18 से पहले, तो उनका फ्री ट्रीटमेंट होगा होगा। ओ अच्छा, जी। इवन इफ दे क्रॉस 18। इफ दे क्रॉस 18, नो अच्छा प्रॉब्लम। ओके लेकिन मोस्ट कॉमन एज जिसपे मैं बच्चों को रेफरल करने की नीड रहती है वो 12-13 साल में रहता। 13 साल की एज में आपके सारे दांत, एडल्ट दांत आ चुके होते, तो जब कॉमन रेफर रहता, अच्छा तो रेफर कर दिए हम तो ट्रीटमेंट हो जाता। ओके अगर आपको और एक बात बता दूं, जी जैसा अंडर 18 को यहाँ पर डेंटल ट्रीटमेंट एनएचएस पे फ्री है, वैसे ही प्रेग्नेंट लेडीज को डेंटल ट्रीटमेंट फ्री है ओके अंटिल उनका जो पैदा हुआ बच्चा बच्ची जो भी है 1 साल का फर्स्ट बर्थडे ना हो। अच्छा ओके और लोग जो बेनिफिट पे रहते, मसलन यूनिवर्सल क्रेडिट, जॉब सीकर अलावेंस, टैक्स क्रेडिट, और जो मेडिकल एग्जेम्पशन पे रहते, HC2 सर्टिफिकेट, HC3 सर्टिफिकेट, ये सब लोग जी फ्री डेंटिस्ट्री हासिल करते Okay. हैं। तो आई विल एनकरेज जी योर जी जी यू नो व्यूअर्स कि जी। अगर आप कोई एग्जेम्पशन पे है तो आपका डेंटल ट्रीटमेंट फ्री है। प्लीज, आपकी एनएचएस है, मेक यूज ऑफ योर एनएचएस, सीक डेंटल हेल्प, इट इज फ्री फॉर यू। ओके, थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू। लास्टली राशिद भाई, मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ एडवाइस करें कि हाउ टू मैनेज टूथ सेंसिटिविटी भी बहुत रहती है बाज़ लोगों को, समझे है नहीं क्या, तो हाउ टू मैनेज दैट वन एंड ओवरऑल मेंटेनिंग गुड जनरल हेल्थ के ताल्लुक से कुछ एडवाइस करें। वेरी वेरी बेसिक, जैसे अगर मैं बता चुका हूँ जी कि सेंसिटिविटी का मोस्ट कॉमन कॉज जो है, हार्ड टूथ ब्रश लेके लोग थोड़ा गलत टेक्निक से जो ब्रशिंग करते हैं, ओके तो उसमें से दांत का टॉप मोस्ट लेयर इनेमल जो डैमेज होता है तो सेंसिटिविटी आती है। अच्छा तो ऑलवेज बाय सॉफ्ट टूथ ब्रश, अच्छा सॉफ्ट ब्रशिंग फॉर गुड 2 to 3 मिनट्स, उसके बाद ब्रश करें, स्पिट, नो रिंसिंग। ब्रश करे बाद जनरली हम लोग कुल्ली करते हैं, वो नहीं जी करे जी तो अच्छा रहता है। ओके तो एक टूथब्रश से जो डैमेज होता है वो कॉमन है, और जो बहुत कॉमन बच्चों में है, यंगस्टर्स में, वो है एसिडिक फूड एंड ड्रिंक्स, ओके जैसा कि कोका कोला हो गया, पेप्सी कोला हो गया, जो भी फिजी ड्रिंक रहते जी उसमें कार्बोनेटेड वाटर रहता ओके और उसका पीएच बहुत लो रहता। तो वो बहुत ज्यादा होने से एसिड से जो डिसॉल्व होता है दांत, उसका नाम इरोजन है। ओके वो भी बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, अच्छा एसिड इरोजन ऑफ टीथ। ऑरेंज जूस जैसा हो गया, विनेगर जैसा हो गया, ये बहुत एसिडिक चीज़ें हैं। अगर आप कभी कोक का बॉटल खरीदते तो देखो उसमें लिखा हुआ रहता 35% फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा ओके तो वो फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा है उसमें, ओके ओके तो परसेंटेज सॉरी काफी लो है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड इट्स वेरी एसिडिक, नॉट गुड फॉर योर टीथ। जैसा पीएच काफी लो है, पानी है बच्चों के लिए बेहतरीन ड्रिंक, जी मिल्क है बच्चों के लिए बेहतरीन ड्रिंक, ये थोड़ा एसिडिक फूड एंड ड्रिंक्स अवॉइड करें सेंसिटिविटी के लिए। ओके 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 राशिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे थैंक यू, और थैंक यू फॉर मीटिंग यू, थैंक यू।